ये देखिए। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे दफ्तर में एक हिंदू आए थे कहूँ या यूं कहूँ कि एक कस्टमर आए थे जिन्होंने बहुत विश्वास के साथ हल्दीराम से एक व्रत का जो भुजिया आता है स्पेशली वो खरीदा और उस पे उन्होंने कुछ अजीब सी बात नोटिस की। वो बात ये थी कि उस पे उर्दू में लिखा था। कुछ अजीब सी बात नोटिस की। वो बात ये थी कि उस पे उर्दू में लिखा था। सीन कोई भी नहीं है भाई, सब कुछ नॉर्मल थे पहले से। लास्ट में अब मंदिर तो बन ही गया, सब सारे मुद्दे खत्म हो गए, तो अब इन्होंने नया नया मुद्दा निकाला है, बस यही है और कुछ नहीं है भाई। क्या बीच में से स्टोरी सुना रहा है? शुरू से शुरू करते। छोटे तू स्टार्ट कर। हल्दीराम का एक प्रोडक्ट है जो कि नवरात्र के उपवास के लिए बनाया गया है। हरे रंग के इस उत्पाद में आप देखेंगे कि पूरा डिस्क्रिप्शन उर्दू में दिया गया है। इसमें उपवास करने वाला व्यक्ति होता है हिंदू, उसको पढ़नी चाहिए या तो इंग्लिश या हिंदी, लेकिन डिस्क्रिप्शन दिया गया है उर्दू में। तो हल्दीराम इसमें ऐसा क्या छुपाना चाहता है? क्या ये मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। अरे रुको जरा, सब्र करो। तो ये रहा आपका हल्दीराम का पैकेट। इसके पीछे अरबी में कुछ लिखा हुआ है। आइए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं लिखा क्या है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पहली लाइन में लिखा है हुल्वतुल खलीती मिनल फौल सौदानी वल बताता बित्तवाबुल खफीफा। मतलब हुआ इसमें मूंगफली और आलू का मीठा मिश्रण है हल्के से मसालों के साथ। अगली लाइन में थोड़ा सा बोल्ड लिखा हुआ है अल मुकव्विनात मतलब इंग्रेडिएंट्स। उसमें लिखा है अल्फौलुस सौदानी 50% यानी मूंगफली 50%। उसके बाद लिखा है वल बताता 20% यानी आलू 20%। उसके बाद लिखा है वज़ुयूतुन नबातिया यानी वेजिटेबल ऑयल्स। ब्रैकेट में लिखा है बामुलीन यानी पाल्मोलिन ऑयल। उसके बाद लिखा है वमस्खूकुस सुक्करी 6% यानी चीनी पाउडर 6%। उसके बाद अगली लाइन में लिखा है वलमिल्हु वमस्खूकुल फुलफुलिल अस्वदी वफिनीलु वऔराकुल कारी। मतलब वलमिल्हु यानी नमक, वमस्खूकुल फुलफुलिल अस्वदी यानी काली मिर्च पाउडर, वफिनील यानी सौंफ, वऔराकुल कारी यानी करी पत्ता। अगली लाइन में लिखा है यह तवी हाजल मंतिजू अलल फौल सौदानी यानी इस पूरे मिश्रण के अंदर मूंगफलियां हैं। आखिरी लाइन है सुनिया फिल हिंद यानी मेड इन इंडिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो हल्दीराम इसमें ऐसा क्या छुपाना चाहता है? क्या ये किसी मास्क के द्वारा बनाया गया ऑयल का तो नहीं है? ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर एनिमल ऑयल का तो नहीं है इसमें डाला गया, जो कि उपवास में डाला नहीं जाना चाहिए। या गाय का बीप बीप जैसा भी तो कोई कारण नहीं है जिससे छुपाया जा रहा है, क्योंकि हिंदू जो उपवास करता है उसको ये भाषा नहीं आती, और ये भाषा जिसको आती है वो उपवास नहीं करता है। तो फिर ये भाषा यहाँ पर क्यों? वैसे तो रंग पर भी आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा है इस पर तो उर्दू लिखा है, लेकिन ये देखिए आलू भुजिया, इसके ऊपर उर्दू नहीं है। ये देखिए साल्टेड पीनट नहीं है। ये देखिए आलू भुजिया दूसरा, इसके ऊपर नहीं है। दूसरे लोग भी खाते होंगे, लेकिन इस पर कहीं पर भी नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। हमारी टीम आपको लेकर अभी हल्दीराम जाएगी। ये डिस्क्रिप्शन उर्दू में क्यों लिखा है इसके ऊपर? Wait a minute. हम जो नोट यूज करते हैं ना दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, कई भारतीय भाषाओं में उसमें उर्दू में भी लिखा गया होता है जी। उसमें बंगाली में लिखा होता है, अंग्रेजी में लिखा होता है, हिंदी में लिखा होता है, उर्दू में लिखा होता है, कई भाषाओं में लिखा होता है। तो एक काम करें, सुदर्शन वाले कह रहे हैं हम आज से इस नोट का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, कर दे सारे के सारे इस नोट का बायकॉट। कह दे कि भाई हम इस नोट को, कोई हमारे लिए इस नोट की कोई वैल्यू नहीं है हिम्मत करने की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। डिस्क्रिप्शन उर्दू में क्यों लिखा है इसके ऊपर? ये पूछना है मैम। Why it is required? Can we please talk in Hindi? ये आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? लिखते हैं उर्दू में हो, बोलते हैं इंग्लिश में हो, हिंदी में बात करें। मैं हिंदी चैनल से आई हूँ, मैं हिंदी चैनल से आई हूँ, मैं हिंदी चैनल से आई हूँ। मेरी ऑडियंस हिंदी में बात करती है मैम, आप प्लीज। Nobody is interested to be in your channel. ओके, गजब बेइज्जती है। so you are not going to tell me anything. आपको जो करना है मैम आप वो करिए, because this kind of tantrums ना हल्दीराम्स are not gonna entertain at all. But हल्दीराम is gonna to promote इस तरह के tantrums कर सकते हैं। क्या है डिस्क्रिप्टिव तो आप बताइए। नहीं लिखा है ना। अरे जो लिखा है वो तो पढ़िए ना। मुझे समझ नहीं आपको वही लैंग्वेज क्यों देखनी है वहाँ? अगर मेरे यहाँ पे इंडियंस में मेरे पास यहाँ पे 3 ऐसे कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं जिनको इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, अगर उनको उर्दू भी आती है और उनके लिए मैंने यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन दिया है, तो आपको सिर्फ वही प्रिस्क्रिप्शन क्यों पढ़ना है जिसकी लैंग्वेज को आपके लिए रेफर नहीं हो रही है?
मुझे पढ़ना है क्योंकि बाकी- अरे तो आपको उर्दू ही क्यों पढ़नी है? तो ऐसा क्या छुपाया है जिसे बताने के लिए उर्दू भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा है, वो भी फलाहार मिक्सचर पर। फलाहार जो नवरात्र में व्रत में सनातनी के लिए होता है। क्या सनातन के साथ हल्दीराम नाम में राम रखकर भी बगल में छुरी रखने वाला काम तो नहीं कर रहा है? अगर इसमें किसी भी तरीके की कुछ गड़बड़ी है तो फिर सामने आकर हल्दीराम को इसे स्वीकारना चाहिए। और अगर हल्दीराम इन सवालों का जवाब देने से पीछे हटता है तो स्पष्ट है कि दूध में कुछ काला नहीं बल्कि पूरा दूध ही काला है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कुछ कहना है? अच्छा इरशाद। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। जिस तरह से धर्म मजहब के नाम पे हम रंगों को भी बांटते जा रहे हैं, जिस तरह से धर्म मजहब के नाम पे हम रंगों को भी बांटते जा रहे हैं कि हरा मुसलमान का है और लाल हिंदू का रंग है, तो वो दिन दूर नहीं जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएंगी और हिंदुओं के हिस्से बस टमाटर और गाजर ही आएंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये तरबूज किसके हिस्सों में आएगा। ये तो बेचारा ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू रह जाएगा। ये बात मजाक में कही है लेकिन बड़ी गहरी बात है। और आज हम सबको, हमारा मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है, आज जो सबसे बड़ा डेंजर इस मुल्क को है वो ये बंटवारा है और जो जहर घोल रहे हैं लोग एक दूसरे के दिलों में ये मजहब का नाम लेकर। तो मेरी सिर्फ, जहां तक ये टीवी वाले हैं और जहां तक ये प्रोग्राम जा रहा है, मेरी इल्तिजा ये है कि ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए और अपने बच्चों को भी ऐसे लोगों से बहुत दूर रखिए, क्योंकि अगर इस देश की भलाई और सफलता चाहते हैं तो ये सबसे पहला कदम है कि इन लोगों को और इनकी जहनियत को हमारे घरों से, हमारे बच्चों से, हमारी बीवियों से बहुत दूर रखें। मेरी ये दुआ, इस दुआ के साथ मैं शुक्रगुजार हूँ